हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 है आपका एक्सरसाइज 7.3। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमने सीखा है दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसके 4 रूल्स थे आपके, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल और एक था आर्चेस। ठीक है ना। तो करते हैं, सॉल्व करते। देखिए पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोला कि एक ABC ट्रायंगल दिख रहा है और DBC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये पता है कि ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, बी भी पूरा C के इक्वल होगा। ठीक है ना। दो साइड इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। ऑन द सेम साइड BC, मतलब दोनों का सेम बेस क्या है आपका, BC है। एंड वर्टेक्स A एंड D ऑन द सेम बेस BC। बोला कि वर्टेक्स A जो है और D जो है ये कहाँ पे जाके टच कर रहा है, P पे। ठीक है ना। AD को अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ P पे जा रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है BC को। ठीक है। सो डेट पहला हमें शो करके दिखाना है ट्रायंगल ABD मतलब ट्रायंगल ये हो गया, ACD मतलब ट्रायंगल ये हो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना। ठीक है ना। दूसरा है ट्रायंगल ABP, मतलब ABP ट्रायंगल ये दिख रहा है और ACP ये, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा रहा है। थर्ड में आपको करना है एंगल से AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। मतलब ये जो AP जो लाइन है एंगल A को दो हिस्सों में बांट रही है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है, और D मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल करके दिखाना है हमें। ठीक। और फोर्थ है आपका AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC के, मतलब कि इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। BP इक्वल टू CP भी प्रूफ करके दिखाना है, और परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों 90 डिग्री के, ये भी प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। इतना क्लियर है। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपको ये पता है कि AB इक्वल टू AC होगा, ये सब तो पता ही है। ठीक है ना। बस इतना थोड़ा सा गिवन लिख देते हैं। प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में आपको चारों लिख देना है। फर्स्ट ये लिखना है, सेकंड ये भी लिखना है, थर्ड में ये लिखना है, और फोर्थ ये, चारों स्टेप प्रूफ के अंदर लिख देने। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, जगह कम है इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बताऊँ, ये चारों स्टेप आपको करें प्रूफ में लिख देना। ठीक है। आप करते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले प्रूफ करना है इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाते हैं। एंड इसलिए लगा कि पहले हम कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट के साइन लगाएंगे। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है, बिकॉज ABC से आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इज इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा देखिए BD इज इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, क्योंकि DBC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये नीचे वाला भी क्वेश्चन में ही बोल रखा है ना, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है AD इज इक्वल टू AD, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के साइड रूल से। तो देखिए आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो बाय सिंप्लिसिटी से मुझे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मिल जाएगा। इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में वो लगा है AP बाइसेक्ट एंगल A। अब AP जो है, ये जो साइड है, ये AD की भी लेंथ वही, मतलब दोनों तो एक ही, AP जो है और AD जो है एक ही लेंथ पे है ना। तो जो AP जो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो ये थर्ड का मुझे आधा प्रूफ हो जाएगा, यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। बचेगा ये वाला हिस्सा, तो इसको बाद में करेंगे। तो लिख सकता हूँ मैं BAD इज इक्वल टू CAD बाय CPCT, और BAD को क्या लिख सकता हूँ, BAP इज इक्वल टू CAP। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लिखो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अभी D वाला बचा हुआ। ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को। अब करते हैं हम दूसरा प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या है, ट्रायंगल
ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी को हम क्या कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे। देखिए इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ए बी पी दिख रहा है और ए सी पी दिख रहा है। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल, समझे। और दूसरा चीज क्या गिवन है इसमें, ए पी जो होगा कॉमन हो जाएगा। और इससे बढ़िया ये चीज आपको हमने प्रूफ कर, देखिए ये एंगल जो है इसके इक्वल हमने कर दिया। यहाँ ध्यान से देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से। और ए पी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दोनों में क्या है, ए पी जो लेंथ है वो कॉमन हो गई। जब ये कॉमन हो गया तो ट्रायंगल ए बी पी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के साइड एंगल साइड। दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड से एंगल साइड से। तो बाइसिपिसिटी से इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, बी पी जो होगा वो सी पी के इक्वल होगा, है ना। बाइसिपिसिटी से कर सकता हूँ बी पी इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। इतना क्लियर है। जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, बी ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, मतलब कि इस बी पी इज इक्वल टू सी पी प्रूफ करना है और ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री भी प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए जब ये इक्वल टू ये हो गया बाइसेपिसिटी से, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे यहाँ पे बाइसेपिसिटी से। ट्रायंगल ए बी पी में और ए सी पी में ए पी बी जो होगा, एंगल ए पी बी जो होगा वो ए पी सी के बराबर होगा, ये भी बाइसेपिसिटी से। जब ये इतना हो गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि इन दोनों का सम कितना होगा। ये दोनों एंगल जो है ए पी बी और ए सी पी का सम कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, क्योंकि एक लाइन पे है। देखिए एंगल ये प्लस ये वाला मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे है। तो लिख सकता हूँ ए पी बी प्लस ए सी पी इज इक्वल टू 180 होगा, 90 से ना 180 क्यों होगा, लीनियर पेयर। 90 नहीं 180 होगा, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर के पेयर की प्रॉपर्टी होती है, एक लाइन 180 डिग्री का होता है ना, ठीक है। अब देखिए मैं ए पी सी की जगह क्या, इस ए पी सी है ना, ये ए पी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए पी सी की जगह लिख सकता हूँ ए पी बी। तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू ए पी बी होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ए पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड होकर कितना आ गया, 90। तो हम कह सकते हैं कि ए पी जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, क्योंकि ये 90 प्रूफ हो गया, ये भी 90 प्रूफ हो गया, तो क्या होगा, ए पी जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी सी पे। तो ये 4th भी प्रूफ हो गया। देखो फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया, सेकंड भी कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दिया, थर्ड का हाफ करके दिखा दिया। अभी परपेंडिकुलर बस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करके अभी फर्स्ट इक्वेशन में माना था हमने, और 4th भी हमने प्रूफ कर दिया। अब बचा ये सेकंड। देखिए बोला एपी जो है एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को भी, मतलब कि जो एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है वैसे ही ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसे कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए सिंपल से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। देखो मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, इधर से जगह की कमी है इस वजह से बोर्ड छोटा है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ट्रायंगल डी बी पी या बी डी पी ले लीजिए एंड सी डी पी, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, बिकॉज बी डी बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल, डी बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, ठीक है। और बी पी इज इक्वल टू सी पी हमने प्रूफ कर दिया था पहले, प्रूव्ड अबव, पहले ही हमने प्रूफ किया था। कब किया था,
जब ए बी पी ट्रायंगल को ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है तो वाई सी पी सी डी से ये किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप पीछे जाकर करके देख सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, डी पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी पी, ये कॉमन हो गया। जब ये चीज कॉमन हो तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट होगा, बी डी पी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सी डी पी के साइड 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 प्रॉपर्टी से। तो बाइसिपिसिटी से मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी पी एंगल जो है वो सी डी पी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। तो मैं लिख सकता हूं ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, क्योंकि ए तो हमने पहले प्रूफ कर दिया। देखो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने पहला प्रूफ किया ए बी डी इक्वल टू ए सी डी ट्रायंगल को, मतलब इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या प्रूफ किया, ए बी पी इक्वल टू ए सी पी, मतलब ये ट्रायंगल जब प्रूफ किया था हमने तो यहाँ से हमने क्या किया था, ये साइड इसके इक्वल कर दिया था और ये 90 इक्वल टू ये 90 हमने प्रूफ करके यहाँ दिखाया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, बचा ये वाला फर्स्ट वाला हिस्सा तो हमने पहले प्रूफ कर दिया था। सेकेंड वाला एंगल डी जो है, डी हमने ये एंगल डी जो बाइसेक्ट कर रहा है ये हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो आप लोगों को समझ में आया, बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना तो आता ही है 9th क्लास में, इससे थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इट इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। बोल रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC ABC और AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें अल्टीट्यूड है जो AD दिया हुआ है जो BC के ऊपर, यहाँ 90 है ये 90 है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है सबसे पहले AD बाइसेक्ट BC, मतलब कि BD इक्वल टू CD प्रूफ करके दिखाना सबसे पहले। तो देखिए गिवन क्या लिखते हैं, AD परपेंडिकुलर है BC पे और AB इक्वल टू AC दे रखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में AD बाइसेक्ट BC, मतलब कि BD इक्वल टू CD प्रूफ करना है, समझे। और दूसरे में क्या प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब हो गया BAD इज इक्वल टू CAD। AD जो है बाइसेक्ट रहा है इस एंगल को, मतलब ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो करते हैं प्रूफ। देखिए अगर ये साइड इसके इक्वल करनी है हमें और ये एंगल इसके इक्वल करना है तो जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल को उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए इसमें गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC दे रखा है गिवन, दोनों में कॉमन क्या आ गया, AD इक्वल टू AD, ये कॉमन, ठीक है। और तीसरी चीज मिल गई आपको क्या, ADB इज इक्वल टू ADC। क्यों होगा भाई, क्योंकि AD जो है परपेंडिकुलर BC पे है, तो ये 90 इज इक्वल टू ये 90, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो अल्टीट्यूड है इसका। तो ट्रायंगल BAD जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा CAD के, कौन से रूल से, बहुत से बोले सर जी साइड एंगल साइड नहीं, ध्यान से देखिए ये 90 है, एक साइड कॉमन आ गई और इसके सामने वाला हाइपोटेनस यानी आर्चेस रूल से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर्चेस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो बाय सिपिसिटी से क्या मिल जाएगा हमें, BAD इज इक्वल टू CAD हो जाएगा, मतलब AD जो होगा बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, और दूसरा क्या चीज मिलेगा, BD इज इक्वल टू CD, तो AD जो होगा बाइसेक्ट करेगा BC को, समझे, था इजी। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM इज वन ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द PQ एंड QR एंड मीडियन PR ऑफ द ट्रायंगल PQ। बोल रखा है गिवन में कि AB जो है वो
ए बी जो है पी क्यू को इक्वल है, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, और ए एम जो है वो पी एम के इक्वल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि, और ये मीडियन दे रखा है, ए एम जो है ये ए एम मीडियन है बी सी का, और पी एन जो है मीडियन है क्यू आर का, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल हो सकती है। ठीक है ना, और पहले में प्रूफ करना है कि ए बी एम जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन के होगा, और सेकंड प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इतना क्लियर? देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले बात इसकी करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है तो बात मानोगे? हाँ दिया हुआ है भाई, इतना चौंकने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करूं, इस साइड भी और दूसरे वाले साइड भी, तो कोई फर्क पड़ेगा? हाफ से हाफ कैंसिल हो सकता है, इक्विलेट्स के नियम के अनुसार हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी सी का हाफ देखिए, बी सी का हाफ क्या मिलेगा? बी एम होगा, क्योंकि ए एम जो है मीडियन इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो मैं बी एम लिख सकता हूं, बी एम एम इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ क्या होगा? क्यू एन। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिए कैसे, ट्रायंगल ए बी एम, अभी इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने पहले कर लिया कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, देखिए इसमें क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है गिवन, और ए एम इज इक्वल टू क्या दे रखा है? पी एन दे रखा है, ये भी गिवन दिया ना यहाँ पे देखो। और तीसरी हमें मिल गई बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से आया। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी, साइड है ना, एंगल थोड़ी ना, ये साइड 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 की प्रॉपर्टी से तीनों क्या है? साइड है। तो बाय सिंप्लिसिटी से मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा बाय सीपीसिटी से। सीपीसिटी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया मैंने। अब क्या करना है? हमें सेकंड वाले को प्रूफ करना है। ले लेते हैं सेकंड क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो करते हैं इसको प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है गिवन, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर भी दे रखा है, ये भी गिवन दे रखा है। और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, किससे? फ्रॉम फर्स्ट। ये देखिए किया ना, ये एंगल इसके बराबर कर दिया, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, और ये बी सी जो है क्यू आर के बराबर हमें यहाँ पहले से ही दे रखा है। तो ट्रायंगल जो होगा ए बी सी जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड एंगल साइड रूल से। तो आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे तीन ये लाइन खींच दी तो बच्चे समझ लेते हैं कि बी एम इजिकल टू क्यू एम दे रखा है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब हो गया बी सी इजिकल टू क्यू आर है। अगर ये लाइन ऐसे खींची होती, मतलब ये मान लो है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वल होता, बस समझे ना। बट ऐसे खींचे इसलिए बी सी इजिकल टू क्यू आर हो। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। B एंड CF आर द टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC जो है वो किसके, ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए कैसे करेंगे। अगर बात करते हैं एक ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, तो आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए इसकी दो साइड इक्वल करनी पड़ेगी या दो एंगल इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। BE एंड CF, BE जो होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
ध्यान से देखिए। और सी एफ जो होगा ये अपने सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हमें आरचेस रूल लगाना है। अब ये सवाल देख कर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है जो पिछले क्लास में हम पिछले एक्सरसाइज में किए थे, 7.3 एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज में किए थे। बट इसमें आरचेस रूल लगा था, उसमें कोई सा भी रूल लगा के हम कर सकते थे, ठीक है ना। तो गिवन लिख लेते हैं, बीई इज इक्वल टू सी एफ है, ठीक है। और बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे और सी एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर ही होगा, जरा सी बात है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। और या फिर ए बी इक्वल टू ए सी कर सकते हैं। ये प्रूफ करके दिखा दो। तो करते हैं प्रूफ। अगर मैं ट्रायंगल नीचे वाला देखिए ट्रायंगल है बी ई सी ले लूं और दूसरा सी एफ बी ले लूं, इन दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट करता हूं तो क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मिल जाएगा मुझे? जब दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो दो साइड भी इक्वल हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, ये साइड जो है इसके इक्वल दे रखी है तो लिख सकता हूं बी ई इक्वल टू सी एफ क्या है इच, ये गिवन दे रखा है ना। दूसरा बी ई सी इज इक्वल टू सी एफ बी, ईच 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आर्चेस रूल के लिए एक 90 डिग्री एंगल जरूरी है, ठीक है ना। और तीसरा बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन हो जाएगा। देखो तो हो गया ये। देखिए कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या होता है, अगर 90 यहाँ पे तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, अगर 90 यहाँ पे है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, समझे ना। देखिए अगर 90 यहाँ पे है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बीसी हो गया, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बीसी होगा। तो एक हाइपोटेन्यूज आ गया, एक 90 डिग्री का एंगल लगा और एक साइड आ गया, तो ये आर्चेस रूल से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ट्रायंगल बी ई सी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी एफ बी के कौन से रूल से? आर्चेस रूल से। समझ में आप लोगों को? तो बाय सिंप्लिसिटी से मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी से। अब देखिए अगर बी एंगल जो है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, बी के सामने वाला साइड क्या हो गया ए सी, ए सी जो होगा सी के सामने वाला ए बी। ये कौन सा रूल है? ये रूल है एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस हो गया ना भाई, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी हमने प्रूफ कर दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो डैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो जो चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, मतलब ये 90 हो जाएगा। और ये साइड जो होगी इसके इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए अगर गिवन की बात करूं तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है ना। और प्रूफ की बात करें तो प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। और ये एक चीज़ और दिया हुआ है, ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब ये सवाल तो आप लोग खुद ही कर लेंगे जहाँ तक मुझे पता है, बहुत ईजी है। और ये चीज़ मुझे करने के लिए ये ट्रायंगल को इसका कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। देखिए ट्रायंगल बी ए पी एंड सी ए पी का कॉन्ग्रुएंट जब करेंगे तो ए पी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा गिवन जो से दी हुई है। और ए पी इक्वल टू ए पी क्या मिलेगा? कॉमन जो चीज़ हमें दिया हुआ है,
ये दोनों में AP कॉमन है, और ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा ईस्ट 90 डिग्री। APB इज इक्वल टू APC इज 90 डिग्री। तो ट्रायंगल BAP जो होगा, BAP जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CAP के, कौन से रूल से? बाय RHS, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल भी है, एक हाइपोटेनस भी है और एक साइड भी है। तो हम बाय CPCT से लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT से। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आप लोग खत्म हो गई। एक एक्सरसाइज और बची हुई है 7.4, उसकी वीडियो जल्दी मिलेगी आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए हो, और आसपास घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास सफाई बनाई रहिए और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।